आइए कुछ इबारती प्रश्न लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान दिए, यानी कुल पैसे दिखा रहे हैं कि 2401 रुपए दिए। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ये इशारा कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। कितना वो कह रहे हैं, कुल 2401 रुपए तो दिए, प्रत्येक विद्यार्थी और उतना ही रुपया। क्या इशारा हो रहा है? इशारा ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। पकड़ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। और हम लोग वर्ग और वर्गमूल में क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में यदि गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। इसका मतलब क्या है? जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दिए, तो ये वर्ग संख्या मिल गई। आसान हो गया ना। अगर हम इसका किसी प्रकार से वर्गमूल निकाल ले तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलो प्रयास करते हैं। तो देखिए जी, कुल रुपए इकट्ठे हुए तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुल रुपए कितने हैं? 2401। ये तो हमारे कुल रुपए इकट्ठा हुए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं? कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतनी ही रुपए दिए और ज्ञात क्या करना है? विद्यार्थियों की संख्या। तो माना विद्यार्थियों की संख्या x है, माना ऐसे करके निकाल लेते हैं और कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा। विद्यार्थियों की संख्या x है, ये देखिए जी, विद्यार्थियों की संख्या मान लिए x है। तो अब क्या हो जाएगी? तो कितने, जब x है और x रुपए ही दे रहे हैं, यानी x गुणे x, ये कितना हो जा रहा है? मतलब x विद्यार्थी और x रुपए ही दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2401 रुपया हमारा इकट्ठा हो रहा है। कितना इकट्ठा हो रहा है? 2401 रुपए, जब विद्यार्थी x थे और रुपया भी x दिया। बात समझ पा रहे हैं ना? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यही तो हो रहा है। तो इतना आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया x में जब x का गुणा हो जाता है तो x का वर्ग हो जाता है, और x का वर्ग कितना हो गया है यहाँ पर? 2401। अब x का हमको मान निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। यानी कि अगर मैंने इसका वर्गमूल निकाल लिया, यानी कि x का वर्गमूल यदि हम निकाल लेते हैं तो इसका मतलब इसका भी वर्गमूल हमें ऐसा निकालना पड़ेगा। अब यदि हम इसका यहाँ से वर्गमूल निकाल के इसका मान रख दें तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं, यहाँ की कॉर्नर पे निकाल लीजिए। तो 2401 का ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो जी ये विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 लीजिए। 3 8 24 और इधर 1 बच गया, ये भी नहीं गया। 5 तो होएगा नहीं। 7 से ट्राई करिए। तो 7 त्रिक 21, 3 24, 3 से 30 बना, 7 चौक 28 और 2 30 और 1 7 त्रिक 21, ये चला गया। अब यहाँ का तो पता ही था पहले से कि यह 7 से ही जाता है, क्योंकि 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 और 6 मतलब 30 4 34, यानी 2 और 4 उधर 6, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसका मतलब ये जो है 2401 को हमने काहे में तोड़ लिया? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब क्या किया जाता है? वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है? जोड़ा बना लेना। अब जैसे इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो x का वर्गमूल कैसे हो जाता है? x गुणे 1, यही तो लिखा था ये। अब जब इनको वर्गमूल निकालेंगे तो एक क्या बनेगा? एक x बच जाता है, इधर से 1 7 आ जाता है, इधर से 1 7 आ जाता है, यानी x का मान 7 गुणे 7 यानी 49। तो ये क्या पूछ रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या। ये विद्यार्थियों की संख्या 49 थी और पैसा भी उन्होंने कितना दिया था?
49 रुपया ही दिया था। इस तरह ये हमारा सवाल निकल जाता। लीजिए दूसरा सवाल लीजिए इसके आगे का। अब ये वाला भी सवाल देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि जितने पौधे कुल कितने हैं 2025, और 2025 को ऐसे लगाया गया कि जितनी लाइनें बनाई गई हैं उतने ही हर लाइन पे पौधे। मान लीजिए अगर 10 लाइन है तो 10 पौधे, 5 लाइन तो 5 पौधे। इशारा किधर जा रहा है? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, यही तो इशारा जा रहा है ना। और इसी को वर्ग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है कोई ना कोई पक्की वर्ग संख्या है, और वर्ग संख्या का अगर हम मूल निकाल लें तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसी को। तो ये बाग में पौधों की संख्या में 2025, तो कुल पौधे कितने पहले निकाल दिए। कुल पौधे यहाँ पर हल लिख लिया करें। कुल पौधे कितने हैं 2025, ये तो कुल पौधे हैं हमारे। अब पौधों की संख्या ज्ञात करना है तो माना भी पौधे की संख्या होगी। तो माना पौधों की संख्या x है। माना पौधों की संख्या x है, ये मान लेते हैं। जब कोई चीज नहीं मानते, x y z a l n m कुछ a b c d कुछ ही मान सकते हैं आप, ये तो आपके ऊपर निर्भर। तो जब ये पौधों की संख्या x है तो पंक्ति कितनी हो जाएगी? तो जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्ति है, मतलब उतनी ही लाइन पे लगाया गया है। तो पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या भी हो जाएगी। पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? x होगी। ये तो कंडीशन है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि जितनी संख्या जितनी उतनी ही पंक्ति मिला के कितना है 2025। अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का आपस में यदि मैं गुणा करता हूं तो ये हमारे 2025 पौधे हैं। अब 2025 पौधे हैं तो इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें? इनका निकालना पड़ेगा हमें मूल, माने वर्गमूल। तो x में x का गुणा, तो इसका सीधा सीधा क्या निकाल लो जी, ये वर्गमूल निकाल लो। यानी कहाँ से आया ही, तो ये तो सीधे सीधे दिख ही रहा है कि 2 x है, तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी का हिसाब किताब बना लो। तो इसका हिसाब किताब बनाने के लिए हम यहाँ पर 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम उसी पर काम करेंगे, फिर बाद में दूसरी विधि आएगी तो फिर उस पर काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से ट्राई करें। 3 छक्के 18 और 2 21, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 चला गया। फिर 3 से देखिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अभी भी देख लीजिए 5 से सॉरी अभी भी 3 से ट्राई करें पहले। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अभी भी देखिए 3 हाँ, तो 3 से तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5, 5 पचे 25 और ये 5 एकम 5, इतना निकला है। बस इसकी जगह फिट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया x गुणे x, इसकी जगह ये लिख दीजिए। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा ये चौथा, ये पहला 5, ये दूसरा 5। फिर आसान बाकी वही तरीका, जैसे इन सब के जोड़े ले लीजिए। इन सब के जोड़े लेने पे बन गया, इसका वर्गमूल लेने पे बन गया x, और इनके जोड़े निकालने पर एक ये 3 आएगा, एक 3 आएगा और एक ये 5 आएगा। सो 5 तिया 15 तिया 45, यानी कि वो पौधों की संख्या थी 45, और लाइनें जो बनाई थी यानी पंक्तियां बनाई थी, ऐसे जो थले क्या कहलाते हैं वो लाइन, पंक्ति हम बोल रहे हैं यहाँ पर। लाइन जितने लगाए थे वो 45 पौधे 45 लाइन पे लगाए गए थे। इस प्रकार ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। लीजिए दूसरा लीजिए।
अब दूसरा एक सवाल इस तरह का है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, यानी देखिए ये संख्या ज्ञात करनी, अभी हमें वर्ग संख्या मिली रहती थी तो बाकी हम आसानी से दूसरा काम कर लेते थे। अब की बार ये कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, संख्या तो निकालेगी, पहले वर्ग संख्या ध्यान देना हमको, ये चिन्ह इस पर ध्यान देना है। वर्ग संख्या ज्ञात करनी, जो 4, 9 और 10 तीन संख्याएं हमको अलग अलग देती हैं। अब की बार एक 4 और 9 और 10 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाता है। सबसे विभाजित होने का क्या तरीका है कि सबको पहले एक कंबाइंड संख्या दें, मतलब सम्मिलित संख्या निकालो पहले तो, और सम्मिलित संख्या निकालने के लिए क्या तरीका है, लघुत्तम लेना। तो लघुत्तम पहले ले लो चारों का, सॉरी तीनों का। तो पहले ये हो जाएगा 4, 9 और ये 10 का हमने लघुत्तम निकाल लिया, ठीक है। अब देखो ये पहले तो लघुत्तम निकालो तब तो आगे बात बने। तो ये सम संख्या है तो 2 से 2 दूनी 4, 9 में तो जाएगा नहीं, 2 पंचे 10, फिर 2 से लीजिए 2 एकम 2, 9 में से जाएगा नहीं, 5 में भी नहीं जाएगा। अब 3 से लीजिए 3 तिरका 9, इधर 1 और ये 5, फिर 3 से लीजिए ये भी 1, ये भी 1 और ये 5, और ये 5 से लीजिए तो ये 1 1 1, सारे 1 बन गए। अब ध्यान दीजिए इन सभी का लघुत्तम क्या निकाला हमने, यानी कि लासा, लासा माने लघुत्तम समापवर्ता, जिसको LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं हम लोग। 4, 9 और 10 का ये निकाला। ये कितना निकला, ये इधर की निकली, पहले 3 लिख लीजिए। तो ये निकला पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, सॉरी पहला 3, दूसरा 3 और ये पहला 5, यानी ये तो सब जोड़े में आ रहे हैं, एक बाकी है, यही कुछ हिसाब किताब बनेगा। तो पहले इनका लासा निकाले कितना, तो 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी सबसे पहले वो संख्या तो 180 है जो ये निकल के आ गई। यानी 4, 9 और 10 से यदि हम क्या करने हैं, भाग दे, विभाजित होने भाग करें तो 180 में भाग चला जाएगा। लेकिन वो भाग नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्ण मतलब छोटी वर्ग संख्या चाहिए। और वर्ग जब भी बनेगा जब सारे के सारे जोड़े हों। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ नजर आ रहा है, अभी 5 का जोड़ा नहीं बना। तो पहले हमें ध्यान देना है कि पहले तो वह संख्या जो है कि वह सबसे छोटी संख्या निकलेगी 5, तो वह छोटी संख्या को इसमें गुणा करना पड़ेगा, यानी कि वह संख्या निकली पहले वर्ग संख्या, पहले सबसे छोटी संख्या जो जोड़ा नहीं बना रही है, तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या है 5। यदि इस संख्या का इस मूल संख्या में गुणा कर दिया, ये मूल संख्या निकली, तो वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि 5 का जो प्राप्त एलसीएम में, ऐसा लिख सकते हैं, का प्राप्त लासा में गुणा कर दें, गुणा कर दें तो गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे को समझ में आ रहा है। तो चलो लासा निकला हमारा कितना, 180, और इसका यदि 5 में गुणा कर देते हैं, 5 ही तो बाकी था, तो 18 पंचे 90, 900, और 900 एक पूर्ण वर्ग होती है। क्यों, कैसे पूर्ण वर्ग होती है कि यदि हम 900 का वर्गमूल लेते हैं तो ये 30 गुणे 30 में टूट जाता है, अर्थात 900 का वर्गमूल 30, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। इस तरह के सवालों को हमको इस तरह से करना होगा, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, देखिए इसी तरह का एक और सवाल है ये। इसमें ये कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए का मतलब हो गया कि इनका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, माने लघुत्तम समापवर्ता की लासा निकाल लीजिए।
तो इसका स्पष्ट हो जाए कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उसमें क्या घट रहा है वो ढूंढ लें और उसी की पूर्ति कर दें, तो वो हमारी जिसको जो जरूरत थी वो संख्या मिल जाएगी। बस ये इसका नियम होता है। तो शुरू करते हैं। 8, 15, 20 का लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे? 8, ये रहा 15 और ये रहा 20। इसका सबसे पहले लासा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 15 में तो जाएगा नहीं, 2 दाहम 20, ठीक है। फिर 2 से लीजिए, 2 दूनी 4, 15 में जाएगा नहीं, अभी भी 2 पंचे 10। फिर 2 से 2 है तो अभी 2 एकम 2 और ये 15 और ये 5, एक आ गया, इसका काम खत्म। 15 को निपटाइए तो 3 से 1 लीजिए, 3 पंचे 15 और ये 5। अब 5 से निपटाइए, 5 से ये 1, ये भी 1 और ये भी 1 ही कन्वर्ट हो गया, पूरा काम हो गया। अब ये हमारे को लासा, तो इन सब का लासा लिखेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक किसका निकाल लेंगे? 8, 15 और 20 का आया है हमारा कितना? ये देख, यहाँ लिख दीजिए। ये आया पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2, फिर पहला 3 और ये 5। इन सब का गुणा कर लीजिए पहले। तो 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60, दूना 120। ये तो ये हमारा वो लासा निकला, यानी वह सबसे छोटी संख्या आ गई जिससे सभी में भाग, इनका भाग इस पे चला जाएगा। लेकिन वो कुछ और कह रहे हैं, वर्ग संख्या चाहिए। वर्ग का मतलब होते जोड़े। और देखिए जी, यहाँ पर तो जोड़ा एक बन रहा है। अब इनमें से कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब यदि इनमें से कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो यही चीज तो चाहिए होगी। तो इस पे लिखेंगे कि वर्ग संख्या वर्ग संख्या बनाने के लिए 2, 3, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्योंकि वर्ग संख्या बनाने के लिए पहला 2 और 3 और 5 के या का जोड़ा नहीं बन रहा है, का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अतः 2 गुणे 3 गुणे 5 का गुणा करेंगे। बस तो कर दीजिए गुणा। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 का तो मतलब हो गया 5 या 15 दूनी, यानी 30 का गुणा करना है किसमें? इस 120 में। अतः वह वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 120 गुणे 30 यानी कि 12 तिहाई 36 और 0 0, ये रही वर्ग संख्या। इधर दिखाइए, 0 के 2 जोड़े आ रहे हैं ना, जब भी जोड़े में आएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, उसी का पूरा वर्गमूल निकल के आता ही आता है। धन्यवाद।